नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुलकित पॉलिटिक्स में। अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति और अखिलेश यादव से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं 17 जून 2026 की अखिलेश यादव से जुड़ी उन 10 बड़ी खबरों की जिन्होंने पूरे प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। दोस्तों, पहली और सबसे बड़ी खबर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संभावित गठबंधन को लेकर सामने आई है। अखिलेश यादव ने साफ संकेत दिए हैं कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट होकर लड़ना होगा और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह गठबंधन मजबूत रूप में सामने आता है तो 2027 का चुनाव बेहद दिलचस्प हो सकता है। दूसरी बड़ी खबर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर है। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए उन नेताओं पर निशाना साधा जो विपक्षी वोटों को बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें भाजपा को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचा रही हैं और जनता को अब समझदारी से फैसला लेना होगा। इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और विपक्षी खेमे में भी हलचल देखने को मिल रही है। तीसरी बड़ी खबर आईएनडीआई गठबंधन को लेकर है। अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि विपक्षी एकता बनी रहेगी और भाजपा के खिलाफ साझा रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और विपक्ष को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। चौथी बड़ी खबर राम मंदिर दान विवाद से जुड़ी है। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले में एसआईटी जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर श्रद्धालुओं की आस्था के साथ किसी ने खिलवाड़ किया है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और चढ़ावे का पैसा वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने इसे सनातन आस्था से जुड़ा मुद्दा बताते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। पांचवी बड़ी खबर में अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश को आईआईटी की जरूरत है, लेकिन सरकार एसआईटी बनाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, लेकिन सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। उन्होंने बेरोजगारी को प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा बताते हुए युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। छठी बड़ी खबर भाजपा सरकार के कॉरिडोर और चौड़ीकरण परियोजनाओं को लेकर है। अखिलेश यादव ने इन परियोजनाओं में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। उनका कहना है कि विकास के नाम पर जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और अगर कहीं भी गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सातवीं बड़ी खबर यादव परिवार की बेटी पर हुई अभद्र टिप्पणी के मामले को लेकर है। इस मामले ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और समाजवादी पार्टी लगातार इस मामले को गंभीरता से उठा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए और कानून अपना काम पूरी मजबूती के साथ करे। आठवीं बड़ी खबर पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को लेकर है। अखिलेश यादव लगातार इस सामाजिक समीकरण को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उनका मानना है कि समाज के वंचित वर्गों को साथ लेकर ही एक मजबूत और समावेशी राजनीति की जा सकती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2027 के चुनाव में यही फॉर्मूला समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। नौवीं बड़ी खबर 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जुड़ी है। समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का अभियान तेज कर दिया है। कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं, नए लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है और चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि मजबूत संगठन ही चुनावी जीत की सबसे बड़ी कुंजी होता है। अब बात करते हैं 10वीं और सबसे अहम खबर की। अखिलेश यादव लगातार जनता के मुद्दों को उठाते हुए योगी सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। चाहे किसानों की समस्या हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी की मार हो या कानून व्यवस्था का सवाल, अखिलेश यादव हर मंच से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि पी